बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के मिसाइलों ने तिल अवीव रेलवे स्टेशन का जो हशर नशर किया है वो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये इजराइल की तारीख में कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि तिल अवीव का इतना बुरा हशर हो। और ये ज़हन में रहे, यहाँ कोई बड़े मिसाइल नहीं लगे आकर, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त रेलवे स्टेशन मफलूज हो गया है। ट्रेनों पर जाकर इनके क्लस्टर मिसाइल लगे हैं जिन्होंने पूरे का पूरा निज़ाम दरहम भरम कर दिया है। अब स्नेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया, ट्रेनों पर जाकर गिरे हैं। अब आप सोचें कि अगर ये मिसाइल बड़े लेवल पर जाकर लगते, अभी तो एक क्लस्टर मिसाइल लगे हैं ना, कि जो एक मिसाइल लगता है उसमें से छोटे मिसाइल निकलते हैं और वो 15-20 किलोमीटर के रेडियस में फैल जाते हैं, तो ये इनका हशर है। तो अगर ये मिसाइल बड़े पैमाने पर जाकर लगते हैं तो फिर आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सेंट्रल इजराइल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है। प्लान ये कर रहे हैं लोग कि ये जंग जब ख़त्म होती है तो वो इजराइल की मेन सिटीज़ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। बहुत सारे लोग तो शायद हो सकता है इजराइल वापस ना आए, जो इस दफ़ा हाल हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़ी तादाद में हैं कि जो शायद तिल अवीव छोड़कर चले जाए। ये इस वक्त हशर नशर इन्होंने कर दिया है। देखिए, सबसे पहले सूरत हाल ये है कि इस वक्त जैसे ही जो कैंट ने ये जंग अब चूँकि इजराइल के खिलाफ बढ़ती जा रही है, जो कैंट ने जो कल रिज़ाइन किया है उसके बाद अब तमाम के तमाम जितने बड़े डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ट्रंप को लगता है कि नाराज़ है, उनको क्लियरली वार्निंग जारी कर दी गई कि जिसने भी इसराइल के खिलाफ कोई बात की तो उसका मुआवजा तो मैं करूंगा, उसको निकालूंगा तो मैं सही बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ मैं फौजदारी मुकदमे भी कायम करूंगा और बड़े पैमाने पर यह काम करूंगा। मसला ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा आज इसराइल के अखबारात ने कहा है कि पैसा, वक्त और उसके बाद इजराइल के मिसाइल इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं। जो ईरान के इंटरसेप्टर इस वक्त आ रहे हैं उनकी वजह से। अब ईरान ने, आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक का ऐलान किया है और ख़ास तौर पर जब से उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ तबाह हुई हैं, तो उसके बाद इस तरह जो तिल अवीव वाली सूरत हाल पैदा हुई है आपको दीगर जगहों पर भी होती नज़र आएगी। जो अगला मरहला है वो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अगले मरहले में अब ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है, देखिए आज ये जो हमला हुआ है ईरान की गैस फैसिलिटीज़ पर, इसके बाद अब ये जंग कहीं भी नहीं ठहरने वाली, ये पूरे रीजन में अब फैलेगी और ये इतनी तबाहकुन है कि अब ना तो किसी को गैस मिलेगी मुस्तकबिल में, ना तेल मिलेगा। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल ये पैदा हो गई है और वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अब ये कहा गया है कि हमने मना किया था इजराइल को कि तुमने गैस फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं करना, तो उन्होंने हमारी वार्निंग को इग्नोर करके हमला किया है। देखिए, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने इस वक्त शदीद गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अमेरिका और इजराइल ने जो तबाही की है ईरान के ऊपर, इससे पूरे रीजन के अंदर तबाही फैलेगी। अब ये गैस वाले मामले पर, और आप सोचो अमेरिका कह रहे हैं जी हम साथ नहीं थे, झूठ बोलते हैं, ये सब साथ है, ये सब झूठ बोलते हैं। देखिए, कतर खास तौर पर नेचुरल गैस का सुपर पावर है, ये आप ज़हन में रखें। अब ये जो अटैक आज ईरान की गैस फील्ड पर हुआ है, अमेरिका असल में इस वक्त परेशान है या नहीं है, लेकिन यूरोप बड़ा परेशान है। मसला ये है कि अगर जो फैसिलिटीज़ हैं कतर में, अब चूंकि ऐलान कर दिया उन्होंने कि पूरे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हम ऑयल फैसिलिटीज़ और गैस फैसिलिटीज़ को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर ये अटैक होता है तो आप ये ज़हन में रखिएगा फिर कतर को कम से कम कई साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे इसको, शायद उससे भी ज़्यादा। एक तो उसको रीबिल्ड करते हुए और इसको रिपेयर करते हुए, और इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है पूरे सिस्टम के अंदर। यानी इसका ये मतलब है कि पूरे का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे रीजन के अंदर वो तबाह हो जाएगा और ना कोई उम्मीद होगी कि आज के बाद तेल की कीमतें कम होंगी। या अब आप भूल जाएं कि अगले 2-3-4 सालों में तेल की कीमतें अब नीचे नहीं आने वाली। सो अब इस सूरत हाल में जब ये तबाही होगी तो पूरे वर्ल्ड में तबाही हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑयल फैसिलिटीज़ को तबाह किया, आपने गैस फैसिलिटीज़ को तबाह किया, तो भूल जाए आप पूरे रीजन के अंदर तेल की कीमतें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब मीडिया को ये कह रही है कि हमने तो इसराइल को रोका था और वो नहीं रुके, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हमारे लिए सूरत हाल पैदा हुई है। क्योंकि ट्रंप का देखिए मेन मोटिव क्या था कि तेल की कीमतें नीचे रहें, वो उनका मेन मोटिव था कि तेल असल में नीचे रहे, तेल की कीमतें ऊपर ना जाए, क्योंकि उससे ही तो पूरे अमेरिका और पूरे वर्ल्ड की मईशत का सिस्टम चलता है। लेकिन अब मसला सारा ये है कि इन लोगों ने अलाउ किया है
और जब ये इन लोगों ने अलाउ किया है तब जाकर ये सूरत हाल पैदा हुई है। तो इसराइल अब जो टारगेट कर रहा है ईरान की साउथ पार्ट गैस फील्ड को आज उन्होंने टारगेट किया है, ये अब तक का सबसे खतरनाक काम है। और कतर ने कह दिया है कि अब पूरे रीजन के अंदर खासतौर पर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं रहेगी। देखिए मसला सारा ये है कि ईरान की एक ही डिमांड है, उनकी डिमांड ये है कि अमेरिका को यहाँ से निकाले, अमेरिका के अड्डे खत्म करें। आप अमेरिका को नहीं निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा रीजन चलेगा और आप भी चलेंगे फिर हम भी उसके साथ चलेंगे। अब कतर ने कोशिश तो वो कर रहे हैं कि तमाम पार्टीज को साथ मिलाए, लेकिन अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और डी एस्केलेट वाला मामला तो अब आप भूल जाए ना। देखिए आज आपने ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको मारा है, कल अली लारिजानी को मारा है, नेतन्याहू कह रहा है मैंने और बंदे फड़काने हैं। तो बताएं फिर इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि वो अपने बंदे मरवाते जाएंगे और ये जंग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहेगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। ये जंग ना तो कंट्रोल में थी, अब ये ना कंट्रोल में रहनी है। अब ईरान इस वक्त भरपूर अंदाज में लड़ने को तैयार है। उन्होंने इस लड़ाई को अब मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। देखिए जो अगली सूरत हाल है ईरान के हवाले से, उसको आप ये समझें कि ईरान इस वक्त अब जो अटैक करने के लिए जा रहा है, उन्होंने कहा है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान वाली सूरत हाल है। आप हमारी जिस चीज़ पर अटैक करेंगे हम वही अटैक करेंगे। आपको पता है सबसे बड़ा खतरनाक मरहला क्या है? ये जो अब अटैक है ये बिजली पर होने वाले हैं। यानी अब देखिए गल्फ कंट्रीज के अंदर अब समर का टाइम आ रहा है और पूरे रीजन के अंदर भी समर का, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। अब ये ईरान में बिजली घरों पर अटैक करने वाले जिससे बिजली चली जाएगी। आज जैसे गैस फील्ड पर अटैक किया है, तो आपको पता है कि जो गैस जो जाती है ईरान से, ये इराक की बिजली भी है, उसमें 3000 मेगावाट बिजली आज चली गई है उनकी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर ये गैस फैसिलिटीज़ पर हमला होता है तो अब उन्होंने रीजन में करना है। वो कह रहे हैं अगर किसी भी तरह से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम आधे घंटे में पूरे रीजन की बिजली बंद कर देंगे। आप बताएं जब बिजली का निज़ाम नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा? ये जंग नहीं रुक पा रही। इसमें जंग को रोकने का एक ही फॉर्मूला है कि अमेरिका से जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अगर कोई ये समझ रहा है कि जंग यहाँ पर रुक जाएगी और अमेरिका के मामलात और ये तमाम चीज़ें, ऐसा दूर दूर तक अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका असल में इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि किसी तरह एक दफा लड़ाई हो जाए और उसके बाद देखिए हम फिर क्या करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सऊदी अरब के लिए परेशानी की सूरत हाल ये है कि ऑलरेडी असल में दुनिया के अंदर तेल के मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि उनकी मईशत वो डाइवर्ट कर रहे थे कि हम किसी तरह सिचुएशन को डिफरेंट लेकर जाएं, टूरिज़्म की तरफ जाएं और वर्ल्ड कप करवाएं, ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करवाएं। अब जब से रीजन में जंग छिड़ी है वो तमाम की तमाम चीज़ें बैठ गई हैं। तो बताएं कि अब इस वक्त जो मामला हो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। अब ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा देखिए मसाइल का शिकार इस वक्त है क्योंकि उनकी मईशत ख़राब है। ऊपर से आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने अटैक कर दिया है, तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और रीजन के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि पूरे का पूरा रीजन अब तबाही का शिकार है। यानी हमने शायद कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यानी पूरे का पूरा रमज़ान जंग में चला गया है और रमज़ान के बाद की भी सूरत हाल ये है कि अब जंग में जाने वाली है और पूरे का पूरा रीजन इस वक्त खत्ते में तबाही का शिकार होने के लिए जा रहा है। लोग इस वक्त जाहिर सी बात है परेशान है, लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि इजराइल क्या कर रहा है। यानी जो असल सूरत हाल ये है कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या उसको कोई रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा। तो ईरान के हाथ में इस वक्त जो आ रहा है वो अटैक कर रहे हैं, वो क्लस्टर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, वो जहाँ से हो सकता है हमला कर रहे हैं। बहरहाल अब इस सूरत हाल में ईरान के पास जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए तेल की कीमतें ऐसा लग रहा है कि शायद अब सारी ज़िंदगी वापस ना है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो नहीं खोलने वाले और फिर बाकी रहेगी ऑयल फैसिलिटीज़। आपको पता है कि ईरान एक और भी काम कर रहा है कि जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको भी तबाह किया जाए। फिर दुनिया के अंदर कौन सा एक मुल्क रह जाता है जो दुनिया में सारी जगहों पर अपना तेल बेचेगा? अगर ईरान भी तबाह हो जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में भी अटैक हो जाता है, अमेरिका का तेल है, बहुत जाहिर सी बात है अमेरिका की इतनी कैपेसिटी नहीं कि पूरी दुनिया का तेल पूरा कर सके। वो फिर एक मुल्क है और वो है रशिया। तो रशिया उस वक्त जब डोमिनेट करेगा तो बताइए फिर उसकी इकोनॉमी तो आसमान पर चली जाएगी और वो फिर ईरान को फैसिलिटेट भी करेगा। ये याद रखिएगा, ये बड़ी खतरनाक मिडिल ईस्ट की जंग है, इसमें सारे लपेट में आने वाले हैं। अगर अमेरिका से जान ना छुड़ाई तो फिर ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि पीपल जो पूरे दुनिया के अंदर अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने निकल जाना है, तमाम लोग बातें कर रहे हैं,
ये वाकई बड़ी खतरनाक और ख़राब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो सकती है। बहरहाल अब अगले मरहले के अंदर अमेरिका को देखना है कि वो कहाँ पर जा सकते हैं, क्या मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बस मामला तब ज़्यादा देर तक चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। और क्लियरली ये बात नज़र आ रही है कि पूरे का पूरा रीजन इस वक्त तबाही का शिकार होने वाला है और इसमें शायद सिर्फ अब चंद घंटे बाकी हैं। इससे ज़्यादा की कोई सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब आने वाले वक्त में देखेंगे हालात कहाँ जाते हैं।